बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन। मुनासिब वैल्यू पुट करने के बाद आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज, ये जो नीचे फंक्शन दिए हुए हैं उसमें से तो ये पहला फंक्शन मैंने पिक कर लिया, इसको मैंने y के बराबर सपोज कर लिया। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट। आप ऐसा करेंगे कि ये जो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है इसको आप एक प्रॉपर वैल्यू दे देंगे, इसको u के बराबर हमने सपोज कर लिया। और अंडर रूट के अंदर अब क्योंकि ये सारा फंक्शन हमारा u बन चुका है तो u के इक्वल आ चुका है, तो लिहाजा आप इसकी जगह पर u लिख सकते हो। तो लिहाजा y इज इक्वल टू यू अंडर रूट हमारे पास बन जाएगा। अब आप ऐसा करेंगे, अंडर रूट को हटाएँ तो 1/2 आ जाता है। लिहाजा आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि यू के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो ये साथ डी वाई ओवर डी यू आ जाएगा। अब क्योंकि ये u की पावर 1/2 है तो लिहाजा आप 1/2 को पावर रूल लगा देंगे। तो n x n माइनस 1 ये फार्मूला जो है वो हमने पुट कर दिया। तो n हमारी पावर है 1/2 और 1/2 में से -1 हो जाएगा। तो अब 1/2 -1 हम करते हैं तो ये सॉल्व करने का तरीका जैसे कि एलसीएम लेकर हल करना होता है, दूसरी तरह से आप एलसीएम लेकर हल करोगे। ये फ्रैक्शन है, इसको भी फ्रैक्शन बना लो, 1/1 कर लो। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आता है, 2 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। 2 को अंदर रख के जब 1 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 आएगा। 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। अब 2 में से 1 निकालना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे तो माइनस वाले में से जो प्लस का 1 निकाला तो माइनस का हमारे पास आंसर आएगा 1/2, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसको आप नीचे ले जाओ तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 बन जाता है। तो यूँ u की वैल्यू पावर 1/2 बन गई है। अब आप 1/2 को हटाएं तो आपके पास u अंडर रूट में आ जाता है, क्योंकि 1/2 अंडर रूट का साइन दे देता है। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया डी वाई ओवर डी यू का। इस इक्वेशन नंबर 1 कर दें। अब जो दूसरा हिस्सा था u इज इक्वल टू 1 माइनस n 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन अब x है तो x के लिहाज से आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि u साथ आ रहा है तो इसलिए डी यू बन जाएगा ओवर डी एक्स। तो d ओवर डी एक्स, क्योंकि इधर u तो नहीं है तो लिहाजा x के लिहाज से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल लग रहा है, यानी कि डिवीजन रूल लग रहा है, तो डिवीजन रूल आपने लगाना है। तो इसकी वजह से बारी बारी आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। तो लिहाजा आप ये नीचे वाले को 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर इसका लेना है तो इसको ऐसा सच लिख दिया, जबकि ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया। अब फिर आपने इसको एज सच लिख लेना, यानी कि ऊपर वाले को एज सच लिख लेना और नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेना। तो अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये डेरिवेटिव लिया, इसको तो ऐसे कैसे लिखा और इसका डेरिवेटिव लिया। तो 1 कांस्टेंट है, इसका 0 आएगा और x का 1 आ जाएगा। ये कैसे x का 1 आता है तो ये मैंने करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। 1 n x n माइनस 1, तो n यहाँ पर पावर 1 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। 1 में से 1 निकाला 0 आया। तो जब x की पावर 0 है तो वो 0 1 के बराबर होता है, किसी की पावर 0 हो 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा इस x का 1 आ चुका है। अब ये भी ऐसा सच आ गया, ये इसका जब डेरिवेटिव लिया तो 1 का 0 आया और x का 1 आ गया पहले की तरह। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो इधर से 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ से भी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो नीचे जहाँ सेम का सेम रहेगा। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, बाहर वाला भी बदल गया, ये भी -1 आ जाएगा और ये -x आ जाएगा। जबकि इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो इस माइनस की वजह से आपके साइन चेंज हो जाएंगे। जब इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस की बजाय प्लस का साइन आ जाता है। अब x और x काट जाते हैं, -1 और -1 -2 आ जाता है। तो ये हमारे पास दूसरी रकम आ चुकी है। अब चेन रूल लगाना है आपने। चेन रूल क्या होता है कि डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें पहले डी वाई लिखते हो और नीचे डी यू लिखते हो, फिर जो यहाँ लिखी हुई रकम होती है वही यहाँ पर लिखनी होती है। यानी कि आपने डी यू के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया इसको, तो नीचे डी एक्स आएगा, जो कि ये वाला है वो नीचे आ जाता है। तो अब आप डी वाई और डी यू की वैल्यू भी पुट कर दोगे और डी यू डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दोगे। तो फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं, डी वाई ओवर डी यू की और
डी यू और डी एक्स की। तो ये हमने पुट कर दी, डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू यहाँ पर आ गई और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ये वैल्यू पुट हो गई। अब वैल्यू पुट करने के बाद आपने 1 को, ये -2 और ये 2 आपस में कट जाते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर u अंडर रूट बच जाता है और ये हमारा 7 आ गया, ऊपर -1 बच जाएगा जब ये -2 कट गया। तो अब u की वैल्यू पुट कर देनी है। u की वैल्यू 1 - x और 1 + x थी, जो कि हमने पीछे सपोज किया था। तो ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब ये अंडर रूट ऊपर वाले को अलहदा दे दो, नीचे वाले को अलहदा अंडर रूट दे दें, तो अंडर रूट 1/2 दे देता है, तो 1/2 अलहदा मिल गया। अब जो सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको आप ऊपर ले जाओ और इसको अंडर रूट देकर छोड़ दो। तो इसको ऐसे ही रहने दिया, अंडर रूट नहीं दिया फिलहाल, तो इसको इसके साथ लिख देना है। तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे 1 + x को, तो +1/2 -1/2 बन जाता है। तो अब इन दोनों को आपने बेसिस सेम है तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, तो इनकी पावर को प्लस कर लिया। तो पावर को प्लस करते हैं, तो इस तरह से आपको एलसीएम लेकर इनको हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लेंगे, तो फ्रैक्शन के तरीके से हल कर लेंगे। तो ये आपको करना आता है। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आता है। 2 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहना, -1। 2 को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 में से 1 निकाल दिया तो 3/2 आया। आप सिंपली कैलकुलेटर से इसको सीधा सीधा आंसर भी निकाल सकते हो। तो बहरहाल ये 3/2 इसकी पावर आ गई, और ये वाला 7 जो अंडर रूट इसका 1/2 की वजह से अंडर रूट इसको दे दिया। तो अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है, इसका ये आ गया, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ये dy/dx हमारा डिराइव हो चुका है। अब देखें, इसको मैंने y के बराबर सपोज कर लिया। अब इसको अंदर वाले को आप पिक कर लो, x + x अंडर रूट, तो ये u के बराबर आ गया। तो अब इस सारे की जगह पर आपने u लिख दिया, तो u अंडर रूट बन जाएगा। u को आपने उसी तरह से सोल्व करना जैसे कि आप पहले सोल्व कर चुके हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करोगे, तो ये हमारे पास आंसर इसका बन जाएगा dy/du 1/2 और u अंडर रूट में। तो उसके बाद अब आप ये वाली साइड ले लो, ये u = x + x अंडर, इसको आपने पिक कर लिया, इसको हमने सोल्व किया यहाँ पर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, दोनों तरफ du/dx और d/dx हमने ले लिया। अब जब आप इसको दोनों प्लस हो रहे हैं तो दोनों को अलग-अलग कर लें, इसका डेरिवेटिव अलग ले लें, इसका अलग ले लें, दरम्यान में प्लस का साइन आ गया। तो इसका x का 1 होता है, और जबकि इसका ये 1/2 पावर रूल लगेगा। इसका पावर रूल लगाया हमने, तो nx n-1। तो अब आपने ये 1 का 1 सेम आ गया, और इसको 1/2 में से -1 निकालें तो -1/2 आ जाता है। हल करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, उस तरह से हल कर लें या कैलकुलेटर से हल कर लें। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसको आप -1/2 को नीचे लेकर जाओगे ना, तो +1/2 x की पावर बन जाएगी। तो इसका 1/2 को अंडर रूट दे देता है आपको। तो अब 1 और ये 1/2 इंटू x अंडर रूट, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को दोनों फ्रैक्शन बनाकर हल कर लेते हैं। तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास ये 2 इंटू x अंडर रूट एलसीएम आता है। इसको अंदर रख के जब आप 1 पे डिवाइड करोगे ना, तो यही आंसर रहना है। तो इसको जब इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। फिर इसको अंदर रख के अब इस पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही रहा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया du/dx का। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब चेन रूल लगा लेते हैं। देखिए चेन रूल लगा लिया। चेन रूल आप पहले ही लगाना सीख चुके हो। तो 1 और 2 से आपने वैल्यू पिक कर ली और वो चेन रूल के अंदर पुट कर दी। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे जो है ना दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये u की जो वैल्यू है वो पुट कर दी, x + x अंडर रूट ये u की वैल्यू थी वो पुट कर दी, और u हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। और ये जो 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 दे देते हैं। तो ये ऊपर ये 2 इंटू x अंडर रूट +1 ये बचा हुआ। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब अगला सवाल देखें, ये वाला। तो इसमें x बाहर है तो x को आपने अंदर लेकर जाना है। तो आप ये देखें कि अगर x का स्क्वायर हो तो अंडर रूट के साथ कट जाता है, तो x आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि x अकेले को आप x² अंडर रूट लिख सकते हो। तो लिहाजा इस x को x स्क्वायर अंडर रूट मैंने लिख दिया। x² अंडर रूट का मतलब है इसकी अंडर रूट यही वाली है, उनकी जो अंडर रूट है वही इसकी अंडर रूट बन चुकी है, तो इसका x² बनकर ये इसके अंदर जा सकता है। तो
तो इसके अंदर ले गया हूँ। अब आप इसको अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये कम्प्लेक्स रकम एक बन गई है। तो एक्स ए एक्स स्क्वायर और एक्स के क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस एक्स के साथ मिलकर क्यूब दे देगा। और नीचे जो है ना ए माइनस एक्स आ गया, अंडर रूट होल रहेगा। अब इसको आप यू के बराबर सपोज कर लो इतने हिस्से को, तो इसको मैंने यू के बराबर सपोज कर लिया। वाई हमारा ऐसे कैसे रहा, इज इक्वल टू यू अंडर रूट, और ये वाला जो था वो यू बन चुका है। तो अब आपने इसको यू को उसी तरह से सॉल्व करना जैसे आप पहले करना सीख चुके हो। तो इस तरह से हमारा यू का जो आंसर है वो ये आ चुका है, डी वाई ओवर डी यू का 1/2 अंडर रूट यू। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 हमने निकालनी है इससे, तो इसको आपने डिफरेंशिएट कर लेना है। तो इसको मैंने पिक कर लिया और इसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करने पे ये हमें दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव इसके ले लिया है। तो अब इस पर क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं, डिवीजन रूल। ये आप लगाना सीख चुके हैं काफ़ी अच्छी तरह से। तो डिनोमिनेटर का आपने लेना होता है स्क्वायर और नीचे लिख देना होता है। यहाँ पर भी वही आ जाता है डिनोमिनेटर, और यहाँ पर न्यूमिनेटर का पहले आपने इसका डिफरेंशिएट करना है। तो इसको ऐसे लिख दिया और ये जो डिनोमिनेटर था उसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब आप ऐसा करो, इसको बाहर रख लो और जो डेरिवेटिव आप इसका अलहदा ले लें और फिर प्लस का साइन लगाकर इसका अलहदा ले लें। इधर से आपने इसको बाहर रख लिया और इधर से भी इनको अलहदा दोनों का डेरिवेटिव ले लें। इकट्ठा भी ले सकते थे यहाँ पर, तो लेकिन अलहदा लेने से क्लियर हो जाता है। तो ये आ गया। अब इसको जब इसका लेंगे, ए जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, तो ए एक तरह की कांस्टेंट रकम है, तो कांस्टेंट को पहले लिया जाता है। और इसका जो है पावर रूल इस पर लग गया, 2n(x) n-1 फार्मूला लग गया है। तो ये प्लस, और इसके ऊपर जब डेरिवेटिव लेते हैं तो इस पर भी पावर रूल लगना है। तो 3x n-1 फार्मूला लग गया इसके ऊपर। तो लिहाजा इस तरह से हमें लिख दिया। तो माइनस, और ये सेम का सेम रहा, और इसके ऊपर डी ओवर डी एक्स, ए का जब लोगे तो वो 0 बन जाएगा डेरिवेटिव, और जब एक्स का लोगे तो 1 आ जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास 0 माइनस 1 हमें ये मिल जाता है। अब 0 यहाँ से फिनिश कर देंगे और इसका जो -1 है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने ऐसे कर लिया, नीचे सेम का सेम आ रहा है, और इधर से आप देखो कि ये सेम का सेम आया और इधर से ए भी सेम आया, और 2 में से 1 निकाला तो 1 आएगा, लिहाजा 2x ही बच जाएगा। और इधर से आप देखते हो तो 3 में से 1 निकाला तो 2 बचा, तो 3x की पावर 2 बन गया, ब्रैकेट आ गई। और ये वाला मैंने यहाँ पर शो कर दिया। इसको अब ये वाले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 2ax बन जाएगा, और इसको ये सेम का सेम हमने लिख दिया। जबकि इधर से -1 के साथ माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं, तो ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस प्लस हमने कर दिया। तो अब आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये वाला हिस्सा और ये सारा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको ये आंसर मिल जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाता है, और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाता है। फिर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया, और फिर इसको आप इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आ जाता है। तो आप जैसे भी मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। ये सेम रहा। अब जो सेम है उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, जबकि ये 3 और ये 1 ये दोनों सेम है, तो 3 और 1 मिलकर ये 4 आ गए हैं। ये मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया है, और इसके बाद ये x3 और x की पावर 3 और ये -3, तो इसमें से ये एक निकाल देंगे तो -2x की पावर 3 बन जाता है हमारे पास। अब ये सेम का सेम रहा, इस 4 में से ये 2 निकाला तो ये आ गया, और ये सेम का सेम आ गया, नीचे भी सेम चल रहा है। तो अब आप इनमें से कॉमन ले सकते हो, तो सब में से 2 कॉमन आता है और सब में से x कॉमन आता है। तो 2x हमारे पास कॉमन आया, बाकी इधर a² बचा और इधर 2x बच गया, सॉरी 2 तो कॉमन है, ax बच गया और इधर से x का स्क्वायर बच गया, क्योंकि एक x कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो नीचे ये आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब आपने इनको चेन रूल लगा लेना, तो चेन रूल लगाने से आप ये वही सेम चेन रूल है, तो 1 और 2 से आप वैल्यू पुट कर दें, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, इसकी ये आती है और इसकी हमने ये भी निकाली है। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे u की वैल्यू लिख लें और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो सेम रहेगा, इधर u की वैल्यू पुट कर दी हुई है, और u की वैल्यू ये हमारे पास ये थी तो हमने पुट कर दी। अब आप
इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख दिया। तो इसका अब आपने दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है। एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन आता है, वो बाहर निकाल लिया पहले की तरह, जहाँ से ये आया था वहीं पर ये वापस चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसकी अलहदा कर दी और इसकी अलहदा अंडर रूट मिल जाएगी, इसको अलहदा मिल जाएगी। तो सबको अलहदा अंडर रूट दे दी तीनों रकमों को। तो एक्स स्क्वायर को अलहदा बाहर निकाल लिया था। इसको आप इसके साथ काट दें और ये सेम का सेम लिख दिया। इधर से ये हमारे पास जो था रकम सेम की सेम लिख दिया हमने। अब इधर से ये ऊपर जो रकम चल रही है वो सेम की सेम चल रही है। अब आप इसको ऊपर वाला सेम लिखा, नीचे आप ऐसा करेंगे कि ये और ये दोनों सेम बनते हैं। तो आप इसको अंडर रूट वैसे ही इसकी रहने दें, जबकि इसकी अंडर रूट उतारें तो ये -1/2 हो जाएगा। क्योंकि ये नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर आएगा तो माइनस का 1/2, इसकी अंडर रूट की वजह से इसे 1/2 मिला और ऊपर जाकर -1/2 हो गया। तो अब आप इनको काट सकते हो, इसको और इसको काट दें, ऊपर आपका ये बाकी बच जाएगा। और ये दोनों सेम बेस हैं तो इनकी पावर प्लस माइनस हो जाएंगी। तो आप इस 2 में से इसको माइनस कर दोगे, तो लिहाजा 2 में से पावर इसकी माइनस कर दी मैंने। तो 1/2 तो ये माइनस करना आपको आता है, माइनस करते हैं ना 2 में से माइनस का 1/2 निकालते हैं तो 3/2 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो लिहाजा हमारा ये डेरिवेटिव आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सारे क्वेश्चन मैंने एक ही तरह से हल करने की कोशिश की है, सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। अब ये वाला पार्ट देखें तो इसमें पावर 6 लिखी हुई है। तो आप इसको पहले u के बराबर सपोज कर दोगे और ये इसको u के बराबर सपोज कर लिया तो u की पावर 6 बन जाएगी फिर। और जब आपने इसका डिफ्रेंशिएट करना है, इसको u के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो n(x) n-1 फार्मूला लगाएं तो ये 6 ये इसको x अगर कहें तो 6 आपका n है तो n(x) n-1 तो लिहाजा 6 में से 1 निकल जाता है तो 5 बन जाता है और u हमारे पास 6u5 आ जाता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब डिफ्रेंशिएट इसको u के लिहाज से हमने कर लिया। तो अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना और इसको x के लिहाज से आप करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि x दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये du/dx आ गया और इधर भी आपने यही लगा दिया। इधर जब आप लगाते हो तो 3 कांस्टेंट है उसको पहले लिख लेंगे और यानी कि इसका कोफिशिएंट है तो वो पहले लिख लेंगे और इसके ऊपर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो d/dx इसका आ जाएगा माइनस, वैसे आ गया 2 को पहले लिख देना है क्योंकि ये कोफिशिएंट है। तो x का जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो d/dx x आ जाएगा। फिर +7 का भी ऐसे ही ले लें। तो ये कांस्टेंट टर्म है, जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो 0 बन जाएगा, जबकि इधर से -2 और ये इस x का 1 आ जाएगा। और इसका जब n(x) n-1 लगा दोगे तो ये लिहाजा 2x आ जाएगा। 2 में से 1 निकाला तो पावर 1 बन जाएगी, वो नहीं लिखते। तो ऐसे 3 2 ज़ार 6 बन गया, 6x आ गया। और जबकि इधर से 2 1 ज़ार 2 तो ये 2 आया हुआ है, ये 2 का 2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास रकमें आ गई। अब इससे ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव आ चुका है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। चेन रूल लगाते हैं, इसके ऊपर चेन रूल लगाएं तो ये सेम का सेम है चेन रूल। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपने वैल्यू पुट कर देनी है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी भी पुट कर दी। अब u किसके बराबर था हमारा, u इसके बराबर था 3x² - 2x की पावर 2x + 7 था तो आपने वो लिख दिया। अब इसकी पावर 5 है तो 5 इसकी पावर लिख देंगे, ये सेम का सेम रहा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लें तो इधर 3x बच जाएगा और -1 बच जाएगा। अब इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12 आ गया। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया, इसको और सिंपल नहीं कर सकते। अगली रकम हमारी ये है तो ये इसको y के बराबर सपोज कर लिया। अब इसको सारे को आप u बना लें, इसको u कह दिया तो ये u अंडर रूट आ जाता है। तो इसी तरह इसका उसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, वो आपको करना आ चुका है अब। तो ये हमारे पास आंसर आ गया dy/du का। अब u का आपने डिफ्रेंशिएट u को करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें और इसको डिफ्रेंशिएट कर लें x के लिहाज से। तो अब ये इस पर क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि डिवीजन रूल। देखिए मैंने डिवीजन रूल लगाया तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है, उसको नीचे लिख दिया, इधर डिनोमिनेटर आएगा और ये न्यूमरेटर लिख दिया और उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब न्यूमरेटर को सेम लिख दिया और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया। दोनों का बारी बारी डेरिवेटिव ले लेना है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। तो अब डेरिवेटिव लेने के बाद ये तो सेम रहेगा और इसका ये कांस्टेंट है 0 बन जाएगा। इसके बाद पावर रूल लग जाना है और ये भी सेम है और इस पर पावर रूल इस पर लग जाना, ये 0 आ जाएगा।
ये पावर रूल लगा दिया। अब आप लोग ये लेना जानते हैं n x n-1, ये भी n x n-1 नीचे सेम रहेगा। अब ऊपर यहाँ पर ये 2 में से 1 निकाला तो 1 आया, 2x बच गया। इधर से 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से ये सेम रहा और इधर से भी माइनस का 2x बच गया। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये फिर सेम रकम लिख ली जाएगी। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका आंसर आ जाता है। माइनस माइनस प्लस करके आपने 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाते हैं। अब देखो काटते हैं तो कौन कौन कट जाता है, ये वाला और ये कट जाता है और ये दोनों बचे हुए हैं। तो इन दोनों को 2 और 2 4 4 बन जाएगा, a² x 7 लिख देंगे। तो यूँ हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब आपने चेन रूल लगा देना और उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, नीचे ये आ रहे हैं। तो इसका u की जब वैल्यू पुट करते हैं तो इस तरह से हो जाता है। अब अंडर रूट ऊपर भी दे दो, नीचे भी दे दो और अंडर रूट उतारो, ये वाले दोनों सेम बनते हैं। तो इनको आप सेम बेस की तरह सॉल्व कर लो जैसे पहले कर चुके हो। तो ऊपर वाले को अंडर रूट देकर ऐसे ही छोड़ दें और ये बेसिस दोनों सेम है, a² - x और ये भी a² - x है। तो -1/2 और 2 आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी इनकी पावर है। तो मैंने ऐसा किया कि 2 में से इसको -1/2 माइनस कर दिया, तो ये पावर्स को माइनस किया। तो माइनस करने से आपके पास ये आंसर आ जाता है 3/2। तो यूँ हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब फाइंड dy/dx इफ़ आपने dy/dx फाइंड करना है। अगर ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इनको इक्वल टू 0 किया हुआ है तो आपने इनके डेरिवेटिव्स निकाल कर दिखाने हैं। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया, इस साइड को भी इस साइड को भी। तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही निकलना है। और इधर से जब आप इसको करते हो तो ये 3 इसकी कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट पहले सबको अलग-अलग आप डेरिवेटिव प्रोवाइड कर दो, dy/dx लगा दो। उसके बाद 3 पहले आ जाएगा और x का डेरिवेटिव निकलेगा। इधर से ये 4 पहले आ जाएगा और y का डेरिवेटिव निकलेगा। 7 का वैसे ही 0 हो जाता है, तो लिहाजा ये 0 हो गया। अब इधर से x का 1 निकलना है और y जो है वो dy बन जाएगा। तो dy बन गया और इधर से ये 0 ख़त्म कर देते हैं, = 0 आ जाएगा। अब 3 1 ज़ा 3 और ये dy/dx। अब 3 इधर प्लस का है, यहाँ पर ये प्लस का साइन है, नहीं साइन तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा dy/dx का हमारे पास आंसर आ चुका है। ये यूँ हमारा dy/dx निकल आया। अब इसमें इसको सॉल्व करना है, इसका भी वही निकालना है हमने, सारे सवाल इसके सेम है। तो दोनों तरफ पहले डेरिवेटिव ले लें, 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका तो 0 निकलेगा। अब इधर आप इसको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो आप जानते हो x को पहले रख लें और y का पहले ले लें, फिर y को रख लें और x का ले लें। तो ये वाला जो इतना हिस्सा है वो हमारा यहाँ तक ये प्रोडक्ट रूल लगने के बाद इतना आ चुका है बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ब्रेसेस के अंदर। तो अब ये जो y² है इसका डेरिवेटिव ये हमने ले लिया। तो अब ये याद रखें कि ये एक डिफरेंट है, जिसका डिफरेंशिएट हम कर रहे थे, ये वो नहीं है, जिसकी वजह से आपको एक दफ़ा पावर रूल लगाना पड़ेगा और एक दफ़ा आपको इसका अलहदा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो बाकी इधर से देखो तो ये y का आपका y dy/dx बन जाएगा, x इधर ही रहेगा और इसका 1 आता है। तो आप जब इसका डेरिवेटिव x का लोगे तो 1 आ जाएगा और 1y बन जाएगा। और जब इधर से आपने लिया तो पावर रूल लग गया 2nx n-1 और y का अलहदा से लेना पड़ेगा, यानी कि आपने पहले पावर का लिया और फिर आपने बेस का लिया। जब भी डिफरेंट रकमें हों तो ऐसा करना पड़ता है। जो जिसका डिफरेंशियल अगर x होता तो हम ऐसा ना करते, क्योंकि x नहीं है और कोई रकम है तो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, नेट वैल्यू और भी आती है। तो अब इसको आप ये बन जाएगा 2y की पावर 1 बनेगी तो 2y लिख देंगे और इधर से dy/dx आ जाएगा। तो देखें हमने ऐसा ही किया, ये y 1 आ गया और ये 2y dy/dx आ गया। अब ये रकम और एक ये रकम ये सेम है, इनको आप एक ही तरफ रहने दो और प्लस का y दूसरी तरफ माइनस का y बन जाएगा। अब dy/dx कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लिया तो इधर से x बच गया और प्लस का 2y बच गया, इधर से -y। अब ये आप क्योंकि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो लिहाजा आप इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड कर दें, यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें तो ये भी उसी तरह का है सवाल, सेम आपने रकमें लिख ली dy/dx, इधर भी dy/dx।
तो जब आपने डेरिवेटिव लिया इनका सबका अंदर आपने सबको प्रोवाइड कर दिया और ये 0 हो गया। तो जब सब को अंदर देते हैं तो इसके पास तो सेम पावर रूल लग जाता है, लेकिन इसके ऊपर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। तो 4 पहले आ जाएगा और इस पर प्रोडक्ट रूल सेम पहले की तरह लगा लोगे और इस पर ये 5 पहले आ गया और ये dy/dx बन गया। तो इस पर इसको जब आप हल करते हो तो y का dy/dx बन जाना है, जबकि ये x जो है इसका 1 आ गया, तो लिहाजा y मल्टीप्लाई बाय 1 बन जाता है। तो ये सेम रहा। अब ये सेम आया, इस 4 को अंदर सबके साथ यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, तो 4x से पहले आ जाएगा dy/dx और 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो 4y बन गया और ये सेम का सेम आ गया। अब जो dy/dx वाली दोनों रकमें हैं ना, इनको मैं उठाकर दूसरी तरफ ले गया हूँ और ये माइनस का 4y और प्लस का 2x ये सारा इधर ही रहने दिया। तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, dy/dx कॉमन ले लें तो 4x प्लस 5 हमारे पास बच गया। अब क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया, इधर से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लें और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। देखें ये हमारे पास एक बहुत बड़ी सारी इक्वेशन दी हुई है, तो हमने इसका dy/dx फाइंड करना है। तो आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने d/dx x के लिहाज से लिख दिया और इधर भी लिख दिया। अब आप सबको अलग-अलग से देते जाओगे dy/dx, तो 4 हमारा पहले आ जाएगा, जबकि ये वाली जो रकम है ये x² साथ आ गया। अब इधर से 2h जो है वो हमारा कोफिशिएंट बन रहा है, तो उसको पहले लिख लेंगे और x y का आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो इधर से b पहले लिख लेंगे और y² का ले लेंगे, इधर से 2g पहले लिख लेंगे और 2g पहले लेकर x का आपके पास आ जाएगा। और जबकि इसमें से आप देखें तो 2f आपने पहले लिखना है और y का डेरिवेटिव आना, इसका जो है ना वो 0 हो चुका है। और ये e भी है अभी सर, सॉरी e भी है, तो प्लस e नहीं है c है, प्लस c d/dx और c का भी डेरिवेटिव और इज इक्वल टू 0, ये वाला जो हिस्सा है वो 0 हमने ये लिख दिया। अब अलग-अलग से आपको सबको प्रोवाइड करना पड़ना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इसका जब लेते हैं तो पावर रूल लग जाता है इसके ऊपर 2nx n-1 और ये 2h तो बाहर रहा, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ना है। पहले x का, x को बाहर रख लेंगे तो y का लेंगे और फिर y को बाहर रख लेंगे x का लेंगे, यहाँ तक इस इतने हिस्से पर ये प्रोडक्ट रूल लग गया। तो ये b बाहर रहा, इसके ऊपर जब आप लगाते हो तो ये 2 दफ़ा लेना पड़ना है, एक दफ़ा पावर रूल लगेगा क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है y है, तो एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये 2g और x का 1 आ गया और इधर से 2f और y का dy/dx बन गया, जबकि इसका ये जो c है वो कांस्टेंट टर्म बनती है, तो लिहाजा इसका 0 निकल आया, इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। अब ये जो है 2x बना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2x, ये 2h ऐसे ही रहा और इनका आपको जब ये y का निकालोगे तो ये dy/dx आ जाएगा, जबकि ये y ऐसे रहा और ये x का 1 निकलता है, तो 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। और इधर से ये b ऐसे रहा, इस पर आपने पावर रूल लगाया हुआ था तो 2y निकल आया है और इस पर जो है ना dy/dx बन जाना है। और इधर से 2g और ये 1 मल्टीप्लाई होकर 2g रहता है, तो 2f और dy/dx आ गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 ख़त्म कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया। अब ये 4 2 8x और ये 2x और इनको 2h को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 2h x dy/dx और इधर से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2hy ये आ गया। अब ये जो है ना b को 2y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2by बन जाता है, ये साथ इसके आएगा, ये 2g ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे का ऐसे आएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें जो dy/dx वाली रकमें वो एक तरफ रहने दें, इधर ही रहने दी हैं, और ये वाली और ये वाली ये बगैर dy को dx के थी वो दूसरी तरफ ले गई और सबके माइनस के साइन हो जाएंगे, क्योंकि सारी उधर प्लस की थी तो इधर आकर ये माइनस की हो चुकी हैं। अब सबका इनका dy/dx कॉमन ले लो, तो बाकी ये सारी जो है ना ब्रैकेट के अंदर ये सारी बच जाती हैं, जो इनके साइन है वही लगा देने हैं, सारे प्लस के साइन है, इधर ये सेम रहा, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इधर जाकर सारा डिवाइड हो जाएगा, इसको सारे को इधर नीचे ले जाएंगे। अब ये ऊपर दोनों 2 कॉमन लिया हुआ था हमने, तो ये वाला जो है ना कट जाएगा, इधर से मैंने ये 2 कॉमन ले लिया था ना इनमें से, तो 2 इसके साथ कट जाता है, तो ये हमारे पास ऊपर वाला अंदर वाला जो आंसर है ये आ गया, नीचे ये आ गया। अब ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन आप इधर से माइनस का साइन अगर कॉमन ले लेते हो तो बुक का आंसर बन जाता है,
माइनस का साइन कॉमन ले लें तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। सारे सवाल मैंने एक ही तरीके से करने की कोशिश की है ताकि हर बच्चे को आसानी से समझ आ सके। अब देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें दो रकमें दी हुई हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स के लिहाज से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को दे दिया। अब इधर आपको ये प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। तो एक्स को इधर रख लिया पहले और इस पर आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फिर आपने इसको यानी कि पहले रख लिया और एक्स को प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो यूँ आपने इतनी जो रकम है उस पर प्रोडक्ट रूल जब लगाते हैं तो वो यहाँ तक आपकी फैल जाती है। अब इसके ऊपर भी ज़ाहिर वही लगाना पड़ना है, तो पहले वाई को बाहर रख लेंगे और इस पर 1 + x अंडर रूट का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर इसको बाहर रख लिया तो वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे इक्वल टू 0। तो अब आप जानते हैं कि ये ऐसे का ऐसे रहेगा और इसका जो 1 अंडर रूट है उसकी वजह से 1/2 निकल आएगा, तो 1 + y अंडर रूट की वजह से 1/2 निकला है। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा और x का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आ जाता है, तो 1 आ गया साथ। तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब ये वाली रकम यहाँ पर आई हुई है और इसको 1/2 इसका आ जाता है अंडर रूट उतरने की वजह से, ये 1/2 आ जाता है। ये प्लस का साइन ऐसे आया, ये भी ऐसे ही रहा, ये भी हमारा जो dy है वो dx बन गया है इक्वल टू 0। अब आप ये जो है x ऐसे ही रहा और ये जब आप इसका लेते हो, ये जो 1 है इसके ऊपर पहले मैंने लगाया है, तो x को ऐसे कैसे रहने दिया। इस पर पावर रूल जब लगाते हैं तो 1/2 1 + y बना। अब इसमें भी देखो कि y आया हुआ है, तो y आने की वजह से आपको पहले पावर लेनी है, पावर के ऊपर आपने डेरिवेटिव लगाना है, फिर आपने बेस के ऊपर भी डेरिवेटिव आपको लेना पड़ रहा है। तो जब भी आपको बताया था डिफरेंट आएगा जिसका आप डेरिवेटिव नहीं ले रहे, जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे होते, जब वो रकम आ जाती है अंदर तो फिर आपको 2 दफ़ा लेना पड़ता है। तो लिहाजा इस पर पावर रूल लगाया n(x) n-1 तो ये बन गया और इसका जब डेरिवेटिव लिया बेस का, ये जो बेस है तो ये हमारा लहता से आ गया। उसके बाद ये इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया हुआ है और ये जो रकम है ये वाली, ये y यहाँ पे आया हुआ है, इसका जो है ना आपको एक ही दफ़ा लेना पड़ना है। तो ये पावर रूल इस पर लगा दिया, ये आ गया, सॉरी ये वाला y यहाँ पर आया हुआ है और ये d/, इसका हमने पावर रूल इस पर लगाया तो n(x) n-1 ये लग गया और इसका जब आप ये वाला लोगे तो ये भी बेस के ऊपर पावर रूल लगा तो ये आ गया। तो इसका भी डेरिवेटिव ले लिया और इधर से ये सेम आया, ऐसे कैसे ये आ जाएगा, तो क्योंकि ये हल हो चुका था पहले स्टेप में ही। जब भी एक तो ये यहाँ पर आया था डिफरेंट, इस वजह से भी आपको लगाना पड़ रहा था और 2 रकमें थी, तो 2 रकमें को नेट आंसर आ सकता है, डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये 2 रकमें थी, तो इस वजह से अगर सिंगल x होता तो आप एक ही दफ़ा लेते, लेकिन क्योंकि ये 1 + x है तो इसलिए आपको 2 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है। एक दफ़ा आपको पावर का लेना पड़ रहा है और दूसरी दफ़ा अंदर से लेना पड़ रहा है, तो बेस का लेना पड़ रहा है। तो अब इधर से आपको जब इसको 1/2 में से -1 निकालते हैं तो -1/2 आ जाता है। ये हल करना मैंने सिखाया हुआ है, तो ये बाकी सारा कुछ सेम रहा है। इधर से आप जब 1 का लेते हो तो 1 का लेने से वो 0 बन जाएगा, इस 1 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, जबकि y का मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया है, dy/dx बना दिया है और ये वाली रकम ये सेम लिख दिया है, ये y सेम लिखा है और इसको 1/2 में से -1 निकालें तो माइनस का 1/2 आ जाता है। इसको कैलकुलेटर से हल करके देख लें, जहाँ पर मैंने जैसे किया हुआ है एलसीएम लेकर हल करना उस तरह से कर लें तो ये पावर आ जाती है। इसका फिर वही 0 आया और x का 1 आ चुका है, तो इधर से ये सेम का सेम ही रहना है। अब इसमें देखें ये x मैंने ऊपर लिख दिया है, तो ये -1/2 था तो इसको नीचे ले गया हूँ और अंडर रूट भी दे दिया, क्योंकि -1/2 जो है ना नीचे तक 1/2 बन जाना है, 1/2 अंडर रूट का साइन दे देता है। ये जो 2 है वो साथ आया हुआ है, तो ऐसे ये वाली जो रकम है वो ऐसे बन चुकी है। तो ये डॉट मैंने लगाया मल्टीप्लाई के लिए और इसका जो है ना dy/dx बन गया, ये y इसके d के साथ मिलकर ये बन गया और ये वाली रकम सेम रही है। अब यहाँ पर ये y ऊपर लिख दिया और ये 2 जो है वो यहाँ पर ये आ गया और इसका भी माइनस का 1/2 था तो अंडर रूट दे दी और 1/2 की वजह से अंडर रूट आ गई और नीचे आने की वजह से माइनस का साइन प्लस में बदल गया और प्लस में बदलने के बाद फिर अंडर रूट दे दिया 1/2 ने। तो ये 1
इसकी वजह से ये वाला जो 1 है वही वाला 1 यहाँ पर आया हुआ है। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है और ये रकमें सेम आ चुकी हैं इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में ये सेम का सेम लिखना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला हिस्सा, और ये वाला जो हमारे पास है 1 + y उसको मैं उठाकर इधर ले गया हूँ। 1 + y अंडर रूट था ना प्लस का, तो इधर आकर माइनस का हो गया, और ये वाला जो प्लस का था ये भी इधर आकर माइनस का हो गया। तो ये जो इसके साथ dy/dx था ना, तो वो यहाँ पर लिख दिया, तो इसके साथ भी dy/dx है वो यहाँ पर आया हुआ है। तो ये वाली जो रकमें थी, एक ये वाली रकम थी, एक ये रकम है और एक ये रकम है, ये दोनों बगैर dy/dx के हैं, तो इनको इक्वल साइन क्रॉस करवा दिया। इक्वल साइन क्रॉस करवाया ना, तो ये माइनस में दोनों बदल गई हैं और दूसरी तरफ जा चुकी हैं, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जा चुकी हैं। अब देखें ये दो सेट्स हमारे पास बन रहे हैं, इन दोनों सेट्स में से dy/dx कॉमन मिल रहा है हमें, इधर से भी है इधर से भी है, तो इसको बाहर रख लें, इधर ये बच जाती है और यहाँ पर ये रकम बच जाती है। जबकि इधर से दोनों से माइनस का साइन कॉमन ले लो तो अंदर आपको ये रकम मिल जाती हैं। इनको आप अगर एलसीएम लेकर हल करते हो, ये एक फ्रैक्शन है, इसको भी फ्रैक्शन बना लें, तो एलसीएम लेकर हल करें तो इनका एलसीएम ये वाला आता है। इसको अंदर रख के जब आप इस पर डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई किया यही आया। इसको अंदर रख के जब आप इस पर डिवाइड इसके 1 पे इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, अब तो इसके नीचे 1 लगा लें, इसको अंदर रख के जब इस 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर यही आएगा। इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैंने लिख दिया और साथ ये मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख दिया। तो इधर से भी आपको ऐसा ही करना पड़ रहा है, तो इधर से आप इसके नीचे 1 लगा लें, 1 लगा लिया, ये भी फ्रैक्शन बन गई। तो आप इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आंसर आना है। तो इस आंसर को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई की शक्ल में आ गया। अब ये ऐसे सेम चल रहा है, इधर से मैंने इसको ये y ऐसा किया है कि ये वाली जो मेरी रकम थी, ये वाली ये वही की वही है, सेम की सेम है, और इसको सारे को उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ लेकर के आऊँ। लेकिन आप देखें कि ये वाली जो सारी रकम है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो dy/dx के साथ ये सारी रकम मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाकर ये डिवाइड होनी थी। डिवाइड होने का मतलब ये है कि इसका जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाना है और इसका जो ऊपर वाला है वो इधर नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसने इक्वल साइन क्रॉस किया है। ये वाला इक्वल साइन इस रकम ने क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जो है ना उलट जाती है दूसरी तरफ जाते हुए, क्योंकि इधर ये सारी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होनी है, तो डिवाइड होने की वजह से वो उलट जाती है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाता है। तो ऐसे ये चेंज हो गई है। अब ये और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में ये लिख दिया मैंने। मतलब ये कि ये वाला जो y है वो यहाँ पर है, ये वाली रकम यहाँ पे है और ये सारी यहाँ पे आई हुई है, और ये जो 2 है उसको इस 2 के साथ काट दिया हुआ है, ऐसे काट दिया हुआ है, तो लिहाजा ये ऊपर यही बचा हुआ है। अब ये नीचे वाला ये जो इतना हिस्सा है वो यहाँ पर आया हुआ है, और ये सारी रकम जो है ना वो यहाँ पर ये आई हुई है। तो ये हमारा इस तरह से फाइनल आंसर बना हुआ है, यही हमारा आंसर है। अब देखें ये इसको हमने x को अंदर लेकर जाना है, तो ये तरीका बताया था कि x का स्क्वायर भी ले लें, अंडर रूट भी ले लें, तो क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर के साथ काट जाता है तो ये आ जाता है। तो लिहाजा इस x को आपने x का स्क्वायर अंडर रूट बनाकर आप इस तरह से अंदर ले जा सकते हैं। तो इसको पहले ऐसे बना लिया, ये x की ये वाली वैल्यू बनती है तो ये लिख लिया। अब बाद में मैं इसको अंदर ले गया हूँ दूसरे स्टेप में, क्योंकि ये भी अंडर रूट है ये भी अंडर रूट है, तो अंदर चला गया, अंदर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होने लग गया। मल्टीप्लाई होने की वजह से अंदर मल्टीप्लाई जब किया तो x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर बन गया, और इधर ये हमारी रकम जो थी ना ये सेम चल रही थी, ऐसे कैसे रहने दिया। अब y को इधर अकेला छोड़ दिया, ये इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ऊपर अंडर रूट है नीचे अंडर रूट नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, तो इधर भी डिफरेंशिएट कर लिया इधर भी कर लिया, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करें तो आपको पता है क्वोशंट रूल लगाना पड़ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन पे क्वोशंट रूल लगा लिया। तो नीचे वाले का स्क्वायर ले लिया और नीचे वाला सेम लिख दिया, तो ऊपर वाला यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, फिर ऊपर वाला सेम लिख लिया और नीचे वाला की डिफरेंशिएशन कर ली डिनोमिनेटर की। अब ये सेम का सेम रहेगा और इसके ऊपर आपने पहले पावर रूल लगाना है, फिर आपने बेस उसकी ले लेनी है, क्योंकि दो रकमें हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है।
हालांकि ये x है लेकिन रकमें 2 हैं, इस वजह से आपको एक दफ़ा पावर रूल लगाना पड़ रहा है, एक दफ़ा आपको बेस लेनी पड़ रही है। तो n x n-1 और ये सेम का सेम ले लिया। इधर ये सेम का सेम आया और इसके ऊपर आपको ये आपने जब इसको पावर रूल लगाया तो ये 2n(x(n-1) फार्मूला लाकर ये बन गया और ये 1 का 0 होता है, डेरिवेटिव 0 लिख दिया, नीचे सेम रहना है। अब ये हमारा सेम का सेम आएगा। इधर से आप देखो 1/2 में से 1 निकाला तो आपको ये मिल जाना है माइनस का 1/2 और इधर से आपने जब इसका लेना है तो इस पर पावर रूल लग जाना है, ये पावर रूल लग गया और इसका ये 4 जो है वो आपका पहले आ जाएगा और x के स्क्वायर पर पावर रूल लगेगा तो 2x 2-1 पावर रूल लग गया। तो इधर ये सेम का सेम रहना है। यहाँ से ये 2x बचा है क्योंकि 2 में से 1 निकालें तो 1 आ जाता है और वो नहीं लिखते, तो लिहाजा ये सेम का सेम आ गया। अब आप क्या करोगे कि ये हमारा सेम आया, इधर आपने ये लगाया हुआ है, इसको सेम का सेम लिखना पड़ेगा और ये 4 में से 2 निकाला, 1 निकाला तो 3 बच गया, ये आ गया और इधर से 4 2 8 और 2 में से 1 निकाला तो 1 है, तो 8x हमारे पास बच जाता है। जबकि इधर से ये 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप बस मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि अंडर रूट में है। नीचे सेम का सेम आता है। अब जो कटते हैं वो काट देते हैं, तो कटता तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सेम का सेम आ गया और इधर से ये जो था ना हमारा माइनस में था, ये माइनस इसकी पावर थी ना 1/2, तो नीचे जाकर इसकी पावर प्लस 1/2 बन गई। 1/2 की वजह से अंडर रूट देना पड़ गया, तो इस सारे का अंडर रूट बन गया ये वाला और ये 2 यहाँ पर ये मौजूद है। तो इस तरह से ये चेंज हो गया और ये जो हिस्सा है ना हमारा माइनस ये हिस्सा जब नीचे चला गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा ये नीचे मौजूद है। ये 2 ये आपका यहाँ पर मौजूद है, ये x² - 1 ये यहाँ पर मौजूद है और ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर ये आया हुआ है मल्टीप्लाई की शक्ल में, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई की शक्ल में आ रहे थे। ठीक है, तो इतना हिस्सा सिर्फ नीचे मूव करके गया है यहाँ पर और ये यहाँ पर मौजूद है और ये वाला हिस्सा ये आया हुआ है। अब ये माइनस वाला हिस्सा ये माइनस और ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये लगा दिया ऐसे ही। अब देखें आप ऐसा कर सकते हैं, ये नीचे जो इसका है वो नीचे मौजूद है। अब ऊपर आपका एक ये फ्रैक्शन बन रही है, एक इसको आपने फ्रैक्शन बनाना है, इसको मैं फ्रैक्शन बना देता हूँ, इसके नीचे भी मैं 1 लगा देता हूँ ऐसे। तो अब इसका और इसका एलसीएम लेकर आपको फिर से हल करना पड़ेगा ऊपर और ये नीचे, ये दरमियान में लाइन वैसे चलती रहेगी, ये नीचे आ जाएगा। इनको दोनों फ्रैक्शन को आप एलसीएम लेकर हल करोगे। चलिए जी, इसको एलसीएम लेकर हल किया, ये आप लोगों को करना आता है, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा दोनों। तो जैसा सेम तरीका पहला एलसीएम लेने वाला वही तरीका मैंने किया है, जो पीछे आपको समझा भी चुका हूँ, तो उस तरह से ये आपके ऊपर रकमें आ जाएंगी। एक बार देख लें, शायद समझ ना आए। इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आएगा। जब एलसीएम को अंदर रख के आप इसी पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा और इस चीज़ की वजह से ये सेम आएगा। जबकि आप जब एलसीएम को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करोगे ना तो यही आंसर आना है और इसने इसके साथ आ जाना है, ये वाला जो आंसर है वो इसके साथ आएगा। तो ऐसा ही ये सारा कुछ यहाँ पे आया हुआ है जो कि आप लोग ये देख रहे हैं। तो ये सेम आया हुआ है, तो ये वही सेम आया हुआ है जैसे बताया, नीचे सेम का सेम एलसीएम रहना है। और ये जो फ्रैक्शन है ये हमारी मेन फ्रैक्शन है, तो ये नीचे आया हुआ है। अब आप ऊपर हल करोगे, मतलब ये कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने फार्मूले के तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बाहर रख लिया और ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर रख लिया, फिर ये -1 बाहर रख लिया और ये फिर से पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर रख लिया। इधर से ये 2x और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 4x दे दिया इन्होंने। अब ये भी अंडर रूट के अंदर था, ये भी अंडर रूट के अंदर था, तो इसका ये देखो ना सेम रकमें थी, ये भी और ये भी सेम रकमें थी, तो इनका स्क्वायर बन जाना है, तो इसलिए स्क्वायर बन गया। स्क्वायर को अंडर रूट के साथ काट देंगे, तो काटने के बाद ये आंसर आ जाता है। ये नीचे जो सेम है सेम चल रहा है, ये भी सेम चलता रहना है। और इधर से जब आपने इन एक्स स्क्वायर को इनके दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाते हैं। -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अंदर वाला साइन ही चेंज होना है और कुछ नहीं होना। ये आ गया और ये 4x और अंडर रूट कट के ये बन गया। नीचे सेम का सेम रहना है। अब जो कटती हैं काट देते हैं, तो 4x 5 ऐसे ही रहा और ये जो 8x3 है इसमें से जो 4x3 निकाल दें तो प्लस का 4x3 बच जाता है और माइनस का 8x और माइनस का 8x ऐसे ही रहेगा और ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको
तो 4x 5 और इधर से 4 4 जा 16 और x का स्क्वायर मिलकर x की 3 बन गया। तो अब ये और ये भी काट रहे हैं तो इनको काट देते हैं और इधर से ये वाला 16 में से ये 4 निकाल दें तो ये माइनस का 12x3 बच जाता है और माइनस का 8x ऐसे ही आया हुआ है और नीचे वाला जो रकम है वो भी ऐसे ही आई हुई है। अब और ये जो नीचे वाली रकम है ना, इसके नीचे मैंने 1 लगाकर ये डिवाइड हो रही थी ना, इसको मल्टीप्लाई में बदल दिया है। ये 1 ऊपर चला गया और ये वाली रकम नीचे रह गई है तो इसको मल्टीप्लाई में बदल कर ऐसे लिख दिया। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही रहना सेम। इसमें से आप 4 कॉमन ले लो तो और x भी कॉमन ले लो तो 4x माइनस का 4x कॉमन लेते हैं तो 2 + 3x स्क्वायर बच जाता है। और नीचे वाले देखें तो ये दोनों जो है ना मल्टीप्लाई की शक्ल में यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ऐसे ही। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको 4 को 2 को काट दें, अभी नहीं काटा वैसे ऐसे ही लिख दिया। तो उसके बाद ये जो है हमारी रकमें इनको चेंज किया है, इसको ऐसा किया है कि ये जो x का स्क्वायर था ना उसने अपनी अंडर रूट फिनिश करके बाहर आ गया तो 2x बन गया और ये जो x² + 4 है वो ब्रैकेट के अंदर रह गया और ये जो सेम रकमें हैं ऐसे आ गई हैं, इसको सेम ही रहने दिया। तो अब ये x के साथ x कट गया और 2 4 के साथ कट गया तो -2 बच गया। ऊपर जो रकमें थी वो सेम रह गई, नीचे जो रकमें थी वो भी सेम रह गई हैं। तो जो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ये स्टूडेंट सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। आप अगला देखें, फाइंड dy/dx ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन। ये जो पैरामेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं इनका हमने निकालना है dy/dx। तो देखें थीटा + 1/थीटा है तो आप इसको चेंज कर लो तो ये थीटा इन्वर्स बन जाएगा, यानी कि थीटा को ऊपर लेकर जाओगे इसकी पावर -1 बन जाएगी तो x हमारा इसके बराबर आ गया। y ये उसने दिया हुआ है तो x + थीटा +1 है। तो डिफ्रेंशिएट करना हमने थीटा के लिहाज से, पहले आप इस इक्वेशन को ले लो बाद में इस इक्वेशन को कर लेते हैं। तो दो इक्वेशन को एक साथ लेकर चलना होता है यहाँ पे। तो अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हो थीटा के लिहाज से तो dx/d थीटा आ जाएगा। तो इधर d/d थीटा, तो ये दोनों रकमें आ गई हैं। अब आप जब इस थीटा का लेते हो तो ज़ाहिर है जैसे x का आप लेते थे डेरिवेटिव तो x अकेले का 1 आता था तो इसी तरह इस अकेले थीटा का 1 आ जाएगा, जबकि इसके ऊपर आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो ये -1 इसकी पावर है तो -1 पावर पहले आ जाती है, फिर n-1 करना होता है तो -1 में से -1 ही निकालना पड़ेगा। तो लिहाजा ये इस तरह से चेंज हो जाता है। तो याद रखें कि n(x) n-1 ये फार्मूला यहाँ पर लगाया गया। n पावर थी इसकी, ये पावर थी तो उसे पहले भी रखा, उसे यहाँ भी रखा, उसमें से -1 भी किया। तो -1 और -1 -2 बन जाता है और ये -1 इस प्लस माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह से आया। अब इसको जब नीचे लेकर जाते हो आप तो 1/θ2 आ जाता है, माइनस का जो 2 है वो प्लस का बदल जाता है। अब आपको एलसीएम लेकर हल करना पड़ता है। ये फ्रैक्शन बन गया तो इसको भी आप फ्रैक्शन बना लो 1/1 तो थीटा स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा। तो थीटा स्क्वायर एलसीएम आया तो आपने यहाँ पर नीचे लिख दिया। इसको थीटा स्क्वायर को जब अंदर रख के इस पे डिवाइड करोगे 1 पे तो थीटा स्क्वायर ही आंसर आएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको अंदर रख के जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो यूँ हमारा dx/d थीटा का आंसर पहली इक्वेशन ये आ गया है। अब दूसरी इक्वेशन वो y वाली है तो ये आई, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे थीटा के लिहाज से तो ये डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब इस थीटा का तो 1 आएगा क्योंकि इसके लिहाज से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, जबकि इस 1 कांस्टेंट का 0 आ जाना है। तो लिहाजा इधर से हमारा फाइनल आंसर 1 ही हमें मिला है। तो ये इक्वेशन 2 की है। अब इनको हमने चेन रूल अप्लाई कर देना है। तो चलिए चेन रूल लगाते हैं। बाय चेन रूल तो dy/dx dy/d थीटा d(θ/dx), तो ये चेन रूल अप्लाई कर दिया। तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आई थी और इसकी वैल्यू ये θ² -1 आई थी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर देखें ये dθ/dx था, जबकि हमारे पास dx/d थीटा पीछे आंसर आया था। तो अब आपने इसको चेंज करना था, उल्टा कर देना था। तो इसको उल्टा करके हमने यहाँ पर लगाना है क्योंकि ये dθ/dx है तो हमारे पास आंसर dx/d थीटा आया था। तो इसको भी आप ऊपर ले जाओ, dx को नीचे ले आओ और इसको भी आप ऊपर ले जाओ और इस सारे को नीचे ले आओ। तो दोनों तरफ आपने उल्टी कर देनी है इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन जब उल्टी करोगे ना तो आपके पास ये dθ/dx आ जाएगा और थीटा स्क्वायर
एक्स थीटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है, तो यूँ हमारा आंसर आया हुआ है। अब अगली पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है, तो इनको उसी तरह लेकर चलना है। पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, टी के लिहाज से करना है क्योंकि इसके अंदर टी दिया हुआ है। तो इसको पहले कर लेते हैं, दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव लिया, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, इसे पहले लिख लिया, बाद में इसका आपको लगाना पड़ेगा क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल लगा लिया। क्वोशंट रूल लगाते हुए ये ध्यान करें कि इसका नीचे वाले का स्क्वायर लेना होता है। ये जो कांस्टेंट है वो पहले ही रहना है आपका, और इस पर आप इसको पहले ये वाली जो हमारी रकम थी इसको पहले लिख लिया, और हमने इसके ऊपर लगाया डिनोमिनेटर के ऊपर क्वोशंट रूल, फिर माइनस, और इसको सेम लिख दिया और दूसरे के ऊपर लगाया। पहले न्यूमिनेटर के ऊपर लगाया और फिर डिनोमिनेटर के ऊपर क्वोशंट रूल लगाया, बारी बारी ऊपर नीचे वालों को दोनों को दिया, जो कि आप लोग जानते हो। तो अब आप यहाँ पर देखें, इसका ज़ीरो आ जाना है, और इसका जब टी का लेते हैं तो 2t² माइनस 1 आ जाएगा। तो इधर से ये सेम का सेम रहना है, और इसका 1 का ज़ीरो आया, और ये 2t² माइनस 1 सेम आ गया। नीचे सेम का सेम रहना है, अब ये भी सेम रहना है, और इधर से -2t निकल आएगा, -2t निकल आया, इधर से ये सेम आया, और इधर से प्लस का 2t निकल आएगा, क्योंकि 2 में से 1 निकला तो 1 नहीं, तो 1 शो नहीं करना। अब ये जो 2t है उसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस का 2t को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको आप ए को इधर ही रहने दें, तो -2t को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा, और इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन प्लस का बदल जाए, प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये 2t3 बन जाएंगे। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस का साइन ऐसे ही रहा, और ये वाला बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन भी बदल गया, ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यही आया। अंदर का साइन बदलने के बाद आपने 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t³ आ जाएगा। तो ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब काटते हैं, जो करते हैं तो इसमें से ये और ये काट जाते हैं, ये माइनस का 2t माइनस का 2t माइनस के 4t बन जाते हैं, तो ये साथ आ रहा है, ऐसे ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको देखो, आप ए को इसके साथ मिला दो तो -4 ये t ओवर ये आई जी रकम, तो ये हमारा dx/dt आंसर आ गया। अब देखें, y वाली दूसरी इक्वेशन का लेना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना t के लिहाज से, तो डिफ्रेंशिएट dy/dx इधर लगाया तो दूसरी तरफ भी लगा दिया। 2 भी आपका यहाँ पर कोफिशिएंट है वो पहले आ जाएगा, और इसका ले लेंगे तो इसके बाद कोफिशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले आपने इसका ये स्क्वायर लिख लिया, इसको पहले ला कर लिख दिया, और ऊपर वाले का ले लिया डेरिवेटिव, और फिर इसको ऊपर वाले को वैसे लिख लिया और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया। तो डेरिवेटिव लेते हैं, t का 1 आएगा क्योंकि ये अकेली है, और इसका यहाँ पर ये t शुरू में आ चुका है, और ये वाले का 1 का 0 बन गया, और इसका आपने पावर रूल लगा दिया क्योंकि t की स्क्वायर था, तो स्क्वायर लेने से आपके पास ये आ गया। अब इसका इधर से 2t निकला, 2t को t से करेंगे तो 2t² बन जाएगा, और इधर से 1 को इसके साथ करेंगे तो ये सेम आ जाता है। तो ये अब 2t² में से ये प्लस का 1 निकालना है, तो 1 माइनस t² बन जाना है, और ये 2 भी आपका ऐसे आया, नीचे वाला सेम आया। अब सेम आया। अब आपके पास ये एक रकम आ चुकी है, इसको आप 2b को इसके साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दो, 2b 1 माइनस t² लिख दें, और नीचे वाला सेम का सेम लिख दें, तो ये दूसरी रकम आ गई। आप दोनों रकमों को चेन रूल के ज़रिए से आपने जोड़ देना होता है, तो चेन रूल लगा देते हैं। तो ये चेन रूल लगाया तो dy/dx, तो ये dy ऊपर आया, नीचे dt, और यहाँ पर भी dt वही आएगा सेम, और नीचे dx आएगा। तो 1 और 2 से आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास dx/dt आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर dt/dx है, तो इसको आपको कोई जो रकम है उसे उल्टा करना पड़ेगा। ये -480 ओवर ये था, तो इसको आप ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, और इसको ऊपर ले जाओ, तो इधर वाली भी रकमें उल्टी हो जाएंगी। तो दोनों तरफ रकमें उल्टी कर दिए, नीचे वाला ऊपर उठा कर लिख दिया और ऊपर वाला नीचे ले गया। तो इस तरह से dt/dx बन गया। अब dt/dx ये वाली वैल्यू जो आई है ना मेरी, वो यहाँ पर लिख दी है, और इसकी वैल्यू सीधी की सीधी हमें मिली हुई थी, वो हमने यहाँ लिख दी है। अब देखो, जो कटते हैं काट दें, ये 4 और 2 आपस में कट जाते हैं, और इधर से ये सारी रकम इस सारी रकम के साथ कट जाती है। तो यहाँ पर देखें b बचता है सिर्फ आपके पास, और 1 माइनस t² बचता है,
और ये 2 कट गया तो यहाँ से 4 की बजाय 2 बच जाता है, और ये माइनस का साइन मैंने शुरू में लगा दिया और 80 नीचे साथ लगा दिया। तो जो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये देखें, प्रूव दैट वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात प्रूव करनी है, वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। एक्स उसने ये दे दिया, वाई उसने ये दे दिया। तो इसका मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाली, सॉरी वाई की वैल्यू यहाँ पर ये वाली पुट कर देंगे, और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। लेकिन डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास नहीं है, तो वो हमें निकालना पड़ना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स पहले निकाल लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स एंड वाई इज़ गिवन, एक्स और वाई हमें दिया गया है, वी हैव टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमें मालूम करना पड़ेगा। तो उसको मालूम करने के लिए डेरिवेटिव लेने पड़ने हैं। तो डेरिवेटिव ले लिया, ये पहले एक्स वाली रकम का डेरिवेटिव ले लिया। तो ये लेना आप लोगों को आता है, सेम वही तरीका है जो आप लोग बहुत अच्छी तरह सीख चुके हो, मेरा ख्याल है, मुझे अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स मैंने उसका ले लिया डेरिवेटिव, पहली एक्स वाली रकम का। अब वाई वाली रकम का ले लें, इसको मैंने 1 कर दिया, वाई वाली रकम का ले लें, तो इसमें भी क्वेश्चन रूल लगाना पड़ रहा है। तो ये 2 पहले आ जाता है और क्वेश्चन रूल लगाना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन रूल लगाकर इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हो, ये तो कटा हुआ है, तो ये यहाँ तक पहुँच गया, इसको आगे अगले तरफ ले जाते हैं। इस पेज पे इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया, डी वाई ओवर डी टी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका ये वाला आ गया। सोल्व करने के बाद ये देख लें, आप लोगों को करना आ जाना, एक नज़र आप लोग देख ही लोगे तो समझ आ जानी है। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी टी का। अब इसको चेन रूल के ज़रिए से जोड़ना है पहले, तो चेन रूल लगा लें, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी और डी टी ऊपर और डी एक्स। फिर इसे उल्टा करना पड़ रहा है क्योंकि डी टी ओवर डी एक्स आया, तो हमारी जो पहली रकम है इक्वेशन 1 वाली, तो उसको जो है ना हमें उल्टा करना पड़ना है। तो लिहाजा वो डी एक्स ओवर डी टी थी, उल्टा किया तो डी टी ओवर डी एक्स बन गया। ये रकम भी इधर से उल्टी होगी। अब इधर लगा दी वैल्यू और यहाँ पर ये वाली सीधी सीधी पुट कर दी, ये इसके साथ कट जाता है और ये 2 फिर इसके साथ कटने के बाद हमारे पास ये आंसर बन जाता है डी वाई ओवर डी टी का। ये तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। अब आपने इनको अपनी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हमारी ये गिवन इक्वेशन ये वाली थी, y की वैल्यू ये पुट कर दी, x की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, और डी वाई ओवर डी टी का जो हमने आंसर निकाला, ये वाला आंसर माइनस की शक्ल में ये पुट कर दिया। ये माइनस का साइन भी यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरह से ये इसको हमने लिख लिया। अब इनको हल करना है। तो ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डॉट में लगाया हुआ ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होकर ये माइनस का साइन शुरू में आ जाएगा। तो इनको अगर आप 2t और 2t को काट सकते हो, और ये जो है ना सेम आ जानी है। तो ये 2t कट गया, 1 माइनस टी स्क्र और 1 प्लस टी स्क्र ये ऊपर नीचे आ गए, और ये प्लस का ये सेम का सेम आ गया, इज इक्वल टू 0 हमारा चल रहा है। तो आप देखें, ये और ये रकमें सारी सेम है, ये और ये आपस में कट जाती हैं, ये माइनस किया है, ये प्लस किया है, तो ये इसको इसके साथ काट देते हैं, तो आंसर 0 हो जाता है। इससे भी 0 है। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी, वो हमने प्रूव कर ली हुई है। तो ये यहाँ पर मैंने ना इसको जो वैल्यूज़ थी हमारी, y की ये वाली थी, x की ये वाली थी, और डी वाई ओवर डी एक्स की ये वाली थी, ये वैल्यूज़ यहाँ पर शो की हैं कि जो हमने इसके अंदर पुट करनी थी। अब देखो, ये डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू टी के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करें, और दूसरी रकम इसमें x की पावर 4 दी हुई है। तो विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 4, इसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब ये कि ये वाली रकम आप ले लो, इसको आप y के बराबर सपोज कर लो, इसको y के बराबर सपोज किया, x का स्क्वायर ऊपर लेकर गए तो -2 बन जाएगा। इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें, ये क्योंकि x वाली रकम है, तो x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, तो ये हमारे पास ये डिफ्रेंशिएट करना आप लोगों को आता है। तो इसका पहले आप कर लो और इसको बाद में लिख लो। इस पर पावर रूल लगेगा, तो इस पर भी पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगाया, इसका माइनस वाला लगाया, तो ये देख लें माइनस से यहाँ पर 2 आएगा और -2 और -1 आएगा। उसी तरह से लगाने से माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस के 3 आ जाएंगे। माइनस का 3 इधर नीचे ले जाओगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी ये। तो फ्रैक्शन को जैसे हल करते हैं वो आप लोगों को पता है। एलसीएम लेकर इसके नीचे भी 1 लगा लें, तो इसके नीचे जब 1 लगाया तो दोनों हमारी इक्वेशन फ्रैक्शन बन गई हैं। एलसीएम इनका x का 3 आएगा, तो x का 3 को अंदर आके इस पे डिवाइड करोगे तो आंसर x का 3 ही आना है। x का 3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो 2x और x का 3 मल्टीप्लाई होने लग गए। इसको अंदर आके इस पे डिवाइड किया तो 1 आना है, 1 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है, 2 आना है।
तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की 3 की बजाय 4 बन जाएगी और 2 आ जाएगा, साथ ये 2 आ गया और ये ऐसे आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन dy ओवर dx पहली इक्वेशन आ गई है और दूसरी इक्वेशन उसने x की 4 दी हुई थी, तो दूसरी को आप मैंने यहाँ पर लिख दिया t बराबर है x की पावर 4। तो dt ओवर dx इसका जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n x n-1, तो 4 में से 1 निकाला 3 आया, 4 x की पावर 3, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब चेन रूल लगा लेते हैं, चेन रूल लगाएं तो उसके अंदर सारे ये फिट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। तो इनको दोनों को जोड़ लेते हैं इस तरह से चेन रूल से। तो dy ओवर dt, तो dy ओवर dx और dx ओवर dt, तो dy ओवर dt का आंसर ये वाला है, dx का ये आंसर है, dx ओवर dt का आंसर हमारा ये वाला है। ये इसको जो आंसर लिया था ये ऊपर हमारा आया था dt ओवर dx, उसको आपने उल्टा करना है क्योंकि वो 4x के 3 आया था, इससे मैंने 1 लगाकर फ्रैक्शन बना लिया। उल्टा करेंगे तो 1 ओवर 4x 3 बन जाएगा और इधर से dx ओवर dt हमारे पास आ गया। तो अब ये dx ओवर dt जो था ना वो हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर पुट कर दिया उनकी वैल्यू, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन कटिंग हो सकती है तो काट दें, तो कटता तो इसमें कोई भी नहीं है, ये ऊपर वाला सेम आ जाता है और नीचे वाला 3 और ये 3 4 पहले आ जाएगा और 3 + 3 सेम बेस है तो पावर प्लस हो जाएंगी, 6 बन जाएगा। तो ऊपर से आप कॉमन ले सकते हो, अब 2 कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, तो ये 2 जब कॉमन लेते हैं तो x4 + 1 बच जाता है। ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इतने हिस्से से मैंने कॉमन लिया 2, इसको इसके साथ काट दें तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। अब देखिए हमने इसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है इसको, 1 + x² n विद रिस्पेक्ट टू x², इसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करके दिखाना है। पहले आपने ये रकम ले लें, इसको y के बराबर सपोज कर लिया, उसको फिर t के बराबर सपोज कर लेंगे तो 2 इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले जैसे ही सवाल बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये हमने लिख लिया, दोनों तरफ इसके डेरिवेटिव लिख दिया dy ओवर dx, इधर भी आ गया। अब जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये n इसकी पावर है वो पहले आ जाएगी, तो n x n-1 उसी तरह से फार्मूला लग रहा है। तो क्योंकि इसमें डबल रकमें थी, अंदर पावर थी, तो इस वजह से आपको बेस लेना पड़ रहा है, इसका बेस वाला हिस्सा दोबारा लेना पड़ रहा है, तो बेस फिर से ले लिया। तो अब इधर से तो हमारे पास यही आएगा 1 + x की पावर 2 n-1 आएगा और इधर से ये इसका 0 आ जाएगा डेरिवेटिव और इसके ऊपर पावर रूल आ जाएगा 2 x n-2 - 1, तो 2x निकल आएगा इधर से और ये सेम का सेम रहना है। 2x को आप इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 2nx और ये सेम का सेम साथ आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगली जो है t x² वाली, उसको आपने dt ओवर dx किया तो ये आ गया हमारे पास, तो इसका पावर रूल लगने के बाद ये आंसर आ गया। अब आप इसका जो है ना उल्टा इसको कर लो पहले ही, तो ये वाली जो इक्वेशन थी हमने इसको उल्टा कर लेना है, तो इसके 2x आया था ना, 2x ओवर 1 कर लें तो उल्टा करने से आपके पास dx ओवर dt 1 ओवर 2x आ जाता है। तो चेन रूल लगाते हैं तो चेन रूल में हमें उल्टा मिलता है, इसलिए उल्टा उससे भी इन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू ये हमने लिख दिया है, यहाँ तक आ गई है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू ये जो 1 ओवर 2x आई थी वो लिख दिया हमने। अब कटता कौन सा है, ये 2 और x, ये 2 और x कट जाते हैं तो इधर हमारे पास n बच गया और ये वाली रकम बच गई है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगला सवाल देखें, वो भी ऐसा ही है। ये हमारे पास रकम है, इसको इसके लिहाज से आपने डिफ्रेंशिएट करके दिखाना है। तो एक को आपने x रकम कर दिया, दूसरी को आपने y कह लिया, तो अब आप इसको y के लिहाज से आप इस रकम को y सपोज कर लिया ना, तो y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर लें, सॉरी dx के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर लें क्योंकि इसके अंदर x गिवन है, तो dy ओवर dx और इधर भी लगा दिया दोनों तरफ। तो आप क्योंकि ये क्वोशंट रूल लगाना पड़ना है, ये फ्रैक्शन दी हुई है तो फ्रैक्शन के ऊपर क्वोशंट रूल लगाया, नीचे वाले का स्क्वायर और ऊपर बारी बारी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो फिर आपको इसका 0 मिल जाना, इसका भी 0 मिल जाना, और ये सेम आप लोग करना जानते हैं तो ये निकाल लेंगे आप लोग इंशाल्लाह। तो अब इधर से करते हैं, जो काट देते हैं ये करते हैं -2x -4x ये आ जाती है पहली इक्वेशन। दूसरी फिर अगली वाली ले ली, उसे t के बराबर सपोज कर लिया x - 1 और x + 1, तो इसका भी उसी तरह से लिया, क्वोशंट रूल लगाना पड़ना है, क्वोशंट रूल लगाकर इसका भी निकाला तो आपके पास
ये वाला आंसर आ गया। तो डी टी ओवर डी एक्स आया हमारे पास, इसको चेन रूल लगा लेंगे, जोड़ देंगे उसके साथ चेन रूल के साथ। तो चेन रूल लगाकर जब आपने जोड़ा तो आपके पास ये डी टी ओवर डी एक्स आया था ना, तो उसको 2 ओवर ये आया था, इसको उल्टा करना पड़ेगा, डी एक्स ओवर डी टी, तो ये उल्टा हो गया। अब अगली दफ़ा अगली पेज पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये ज़रा देख लें, मैंने इन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो ये चेन रूल दोबारा लगा दिया मैंने, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू भी उल्टी करके निकाल ली थी, वो पुट कर दी। अब ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, ये 2 इसके साथ काट जाता है और ये अभी हल करना पड़ेगा। तो इसको मैंने इसके साथ काट कर 4 की बजाय -2x लिख दिया और ये 7 लिख दिया। नीचे ये वाली वैल्यू आई हुई है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी एक दफ़ा, a माइनस बी दूसरी दफ़ा, 2 दफ़ा लिख लिया क्योंकि ऊपर 2 था ना इसके। तो ये सारी रकम मैंने एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा लिख लिया है। अब इनके ना अंदर दोनों के ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले लिखने हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा हुआ है, इसे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख लेंगे। तो 2 दफ़ा आपने लिख लेना। तो अब इसमें देखो कि कटते कौन कौन से हैं। ऊपर जो है ना, ऊपर मेरे पास ये था ना कि इसका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो एक्स प्लस 1 एक दफ़ा, एक्स प्लस 1 दूसरी दफ़ा, 2 दफ़ा लिख लिया हुआ है। तो अब जो कटते हैं उन्हें काट देते हैं। एक्स प्लस 1 इसके साथ भी कट गया, ये एक्स प्लस 1 इसके साथ कट गया, तो ऊपर सिर्फ -2x बच जाता है और नीचे ये एक्स प्लस -1 और एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। ये दोनों सेम तरह के हैं ना, तो होल स्क्वायर उसको दे देते हैं। एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, तो ऊपर 2 का 2 बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर आया हुआ है। अब ये वाला सवाल देखते हैं। देखें, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और ए एक्स प्लस डी। तो पहले आपने इसको ले लेना, इसको y के बराबर सपोज कर लेंगे, उसको फिर t के बराबर सपोज करके उसी तरह कर लेंगे। तो इस पर दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ना, फ्रैक्शन है तो क्वोशिएंट रूल लगाया, यानी कि डिवीजन रूल। तो ये डिवीजन रूल आप लोग लगा सकते हैं, तो उस तरह से लगा लिया। और इसमें ये देख लो आप ध्यान से कि ये a जो है इसको पहले ले लेना और x का 1 बन जाना है। तो b का जो है ना वैसे 0 आएगा क्योंकि b हमारा अंदर है ही नहीं। तो लिहाजा ये सेम का सेम है, इसका ये कॉन्स्टेंट रकम दिया, ऐसे लिख दिया है। तो ये सेम का सेम रखा, इधर से ये आपका सेम का सेम रहना और सी पहले आ जाना और एक्स का 1 आ जाना और डी कांस्टेंट होने की वजह से 0 बन जाना। तो ये हमने कर लिया। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और सी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ज़ाहिर है। तो मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया, जो कटते थे वो काट दिए। तो कटता कौन कौन था, इसमें से ये और ये काट रहे थे, तो ये दोनों बच गए, तो ये दोनों लिख लिए हुए हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कर लिया हुआ है। तो देखें, इसका जब आप इसको टी के बराबर सपोज कर लो, तो इसका भी क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ना, दोनों तरफ क्वोशिएंट रूल लगाना, नीचे वाले का स्क्वायर लिया और ऊपर बारी बारी आपने उनके डेरिवेटिव्स ले लिए। सेम उसी तरह से लेना है पहले की तरह ही। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद, ये कटने के बाद, आपके कटने कौन कौन से हैं ये मैं बता देता हूँ। तो ये वाला और ये वाला कट जाते हैं, ये दोनों बच जाते हैं। तो ये बचे हुए लिख लिए हैं और इसको जो है ना ऊपर से आपका कॉमन क्या आता है, 2ax इधर से कॉमन आता है, डी और माइनस बी बच जाता है। तो ये इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया। तो अब इस पर ये हमारी जो ना इसको नीचे भी कॉमन आ सकते थे, नहीं इसको उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा भी लिया क्योंकि डी टी ओवर डी एक्स था ना, तो डी एक्स ओवर डी टी कर दिया, इसे उल्टा लिया ताकि बाद में चेन रूल के अंदर लगाना आसान हो। तो फिर चेन रूल यूज़ किया, तो चेन रूल के अंदर डी एक्स ओवर डी टी आता है, तो ये मैंने पहले उल्टा कर रख लिया था, इसके अंदर लगा दिया। अब ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं और नीचे वाले जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिए हुए हैं। यही आप आंसर है, इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। अभी लास्ट पार्ट इसका देखें, तो ये रकमें हैं, इसको आपने x3 के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है। पहले इसको y के बराबर सपोज कर लिया और विद रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो dy ओवर dx और d ओवर dx लगा दिया और इसका क्वोशिएंट रूल लगा कर ये हमने सोल्व किया। सेम सोल्व करना आप लोग को जानते हैं, सेम का सेम उसी तरह से क्वोशिएंट रूल लगाया हुआ है। ये ध्यान से देख लें तो आप लोग कर सकते हो। तो उसके बाद ये हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर बना है। इसमें से ये और ये हमारे कट रहे थे और ये दोनों बच रहे थे, तो इनको माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस के 4x बन गए। तो इसको आंसर नंबर 1 कर दिया और टी वाला निकाला दूसरा,
तो इस पर आपने कुछ पावर रूल लगा दिया, तो पावर रूल लगा कर आपके पास ये आंसर आया। इसका उसको उल्टा कर दिया तो dx ओवर dt, और इधर से आपका 1 ऊपर चला गया और 1/3x² आ गया। अब ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं, तो इनको जो है ना आपने चेन रूल लगा दिया। चेन रूल में आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये चेन रूल लगाया हुआ है, तो dx ओवर dt की ये वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दी, और dy ओवर dx की ये वैल्यू ऊपर आई हुई है वो भी यहाँ पर पुट कर दिया है। तो इनको काटते हैं, कटता तो ये x काट जाते हैं, तो इधर से अगर आप x काटते हो तो इधर x की पावर 1 बच जाती है, वो यहाँ पर आ गया, साथ 3 आ गया, 3x इधर आ गया, ऊपर माइनस का 4 0 बचा हुआ है, और ये वाली रकम हमारी बची हुई है। तो सॉरी ये नज़र नहीं आया, वीडियो नहीं बन सकी। एक्स को एक्स से काट दें तो एक्स की पावर 2 की बजाय 1 बच जाएगी, और -4 ऊपर बच जाएगा। तो ये 3 भी साथ आएगा, 3x, और ये वाली जो रकम है सेम की सेम आ जाएगी। इस तरह से हमारा डेरिवेटिव इसका आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।